जो भी हुआ है, जैसा भी मामला था, जो भी वजूहत थी, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हिफ़ाज़त करने वाले ही नहीं हिफ़ाज़त कर पा रहे, तो फिर जब उसके बदले में अपना हक़ लेने के लिए हमारे आपने जैसे ट्रांसजेंडर्स ख़वाजा सराओं ने जब अपना हक़ खुद लेना चाहा, तो फिर उस पे भी उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये ट्रांसजेंडर जो है इन्हीं के साथ ही लोग इस तरह की क्यों हरकत करते हैं? ऐसा नहीं। ग्रोह मर्दों का हुँ। जो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के हुँ, हुँ। लिए किसी को अपनी प्रॉपर्टी समझे। दोनों का कसूर समझा जाएगा, पुलिस वाले का और उनका ख्वाजा साहब दोनों का। शुरू करने वाला कसूरवार है। कि अपनी फैमिली ही उनको ऑन नहीं करती है। लोगों की सोच ये है या तो मेल है या फीमेल है, सही। तीसरा बंदा नहीं है कोई। हुँ। क्यों नहीं है? वो अपनी खुशी से तो नहीं बना। जस्ट एक्सेप्टेंस आ रही है, लॉयर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, अब जो स्कूल बने हैं उसमें भी जाएंगे, जाहिर है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज होंगी। जो एक्ट वो कर रहे हैं टिकटॉक पे आके जो वो चीज़ें कर रहे हैं, कुछ हद तक वो फ़हाशी भी कह सकते हैं फैला रहे हैं। माशरा एज़ एन इंडिविजुअल्स हम ऐसे कौन से ऐसे इक़दामात कर सकते हैं कि जिसकी वज़ह से इनमें बेहतरी आ सके? कि वो देखिए, खाली हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ कि माशरे को ही बदलना, उनको खुद भी बदलना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुसनैन बीएमजी टॉक से। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है ट्रांसजेंडर्स, और इसके ऊपर ब्रीफली और डिटेल में बात करने के लिए हमने इनवाइट किया है मिस ईशा को, जो कि ग्रेजुएट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, और इनकी जेंडर स्टडीज़ इनकी में इन्होंने ग्रेजुएट किया है, जो कि इसी फील्ड से रिलेटेड है। तो ये हमें बेहतर बता सकती हैं कि जेंडर इक्वलिटीज़ क्या होती हैं। आइए ईशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ईशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। अच्छा ईशा, आज आप जानती हैं हमारा टॉपिक जो है वो ट्रांसजेंडर्स के ऊपर हमने बात करनी है। जी। तो क्योंकि इनके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं माशरे में, और काफ़ी सारे मसले मसाइल हैं, और एक काफ़ी डिबेट है इसके ऊपर। तो उसके सिलसिले में आज हम बात करेंगे। अभी रिसेंटली एक वाक़या सानिया भी हुआ है, जी। आपने देखा है। तो थोड़ा-सा उसके ऊपर रोशनी डालते हैं और फिर फर्दर इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो क्या आप इसके बारे में, आपके क्या रिव्यूज़ हैं? क्या समझती हैं आप, जो ये वाक़या पीछे गुजरात और खारिया में जो जी। मामला हुआ है? देखें जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी हुआ है, जैसा भी मामला था, जो भी वजूहत थी, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हुँ, ये ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए था, ठीक है। क्योंकि ये अगर ऐसा कुछ होता है तो वो बहुत सी ऐसी चीज़ों को रिलेट करता है जो मुआशरे में हुँ, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। तो वो दूसरों के लिए बहुत बुरी तरह साबित होता है। हुँ, तो अगर उस मखसूस इंसिडेंट पे बात की जाए, हुँ, तो ऐसा है कि मैं सिंपल एक बात कहना चाहूँगी कि जो हमारी हिफाजत करने वाले हैं, हुँ, जब हिफाजत करने वाले ही नहीं हिफाजत कर पा हुँ, रहे, तो फिर जब उसके बदले में अपना हक लेने के लिए हमारी आपने जैसे ट्रांसजेंडर्स ख्वाजा सराओं ने जब अपना हक खुद लेना चाहा, तो फिर उस पे भी उनको अरेस्ट कर लिया गया, उनके उनको पकड़ लिया गया, अंदर डाल दिया गया। हुँ। तो फिर आप मुझे बताएं कि वो अपनी हिफाजत किससे मांगे? लेकिन ईशा, मेन क्वेश्चन तो मेरे ख़्याल से ये भी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है इन्हीं के साथ? ठीक है। माशरे में क्यों इनको इतना रिस्पेक्ट किया जाता है? आखिर इसकी वजह क्या है? अगर और भी तो लोग वहाँ से जा रहे होंगे, ये ट्रांसजेंडर जो हैं इन्हीं के साथ ही लोग इस तरह की क्यों हरकत करते हैं? अच्छा, आप वायलेंस का लफ्ज़ समझते हैं? हाँ जी। एक वायलेंस आपकी नज़र में क्या है? आप मुझे थोड़ा-सा अगर बताएँ तो? वायलेंस किसी भी जो गैर कानूनी काम है वो करना, या जो लॉ से हटकर करना, जो हमारे कवानीन हैं उनसे हट के बाय करना, फ़ोर्स, बाय फोर्स मर्ज़ी वायलेंस। से जो काम जी। करना दूसरे को नुकसान हाँ, पहुँचाने के लिए। बिल्कुल। एक होता है वायलेंस, अगर मैं बिला वायलेंस की बात करूँ, बिला का हम्म। लफ्ज़ समझते हैं आप? नहीं, ऐसा मुझे ग्रोह नहीं मर्दों का पता। जो अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने के हम्म। लिए किसी को अपनी प्रॉपर्टी समझे, अच्छा, ख़ास तौर पे ख्वाजा सराओं को। अच्छा, अच्छा। उस वाक़ये से अगर मैं रिलेट करूँ तो उस दिन भी मेरे ख़्याल से वही हुआ है, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? उन्होंने उनको अपनी प्रॉपर्टी समझा, तभी उन्होंने ये अल्फ़ाज़ यूज़ किए कि अच्छा। हमारे लिए आप नहीं हो और हम्म। दूसरों के लिए तो आप जाते हो। अच्छा। क्यों जाते हो? हाँ। वो ना उस टाइम आपने उनको कहीं इनवाइट किया हुआ था, ना वो हम्म। आपके लिए, वो सिर्फ़ अपने एज़ अ सिविलियन गुज़र रहे थे। हम्म। फिर वो जो अब लॉ के जो हैं हमारे बहुत, क्या अब उनको क्या नाम दिया जाए? ना वो हमारी हिफ़ाज़त कर पा रहे हैं, ना जी, वो जी। कुछ कर रहे हैं। अब वही लोग ऐसा करेंगे, हम्म। तो फिर उल्टा चढ़ाई भी फिर उन पे कर रहे हैं ख्वाजा सराओं पे, हम्म। तो फिर बताएँ कसूर किसका है? ये वॉयलेंस है, अच्छा, अच्छा। सीधा-सीधा वॉयलेंस है।
तो क्या इसमें मतलब दोनों का कसूर समझा जाएगा, पुलिस वाले का और उनका ख्वाजा सरा दोनों का? सिर्फ मेरी नज़र में शुरू करने वाला कसूरवार है। हाँ, जिसने जी। शुरू किया, बिल्कुल। वो अगर अपने काम से जा रहे हैं, आप हैं, मैं हूँ, हम रास्ते हाँ, से गुजरना, एक दूसरे को नहीं जानता है, जब तक आप मुझे तंग नहीं करेंगे सही। मैं आगे रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी, या मैं ऑब्वियसली। आपको कुछ नहीं कहूंगी तो आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, हम तो हाँ। एक दूसरे को जानते भी नहीं। लेकिन क्योंकि वो ख्वाजा सरा था, हम्म। उनका इमेज ही ऐसा बना दिया गया कि उनको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं, तभी तो वो सही। अल्फाज यूज किए जो मुझे बहुत बुरे लगे। हम्म। समझ रहे हैं मेरी बात? सही। तो ना ही उनको ऐसा करना है, तो मेरी नज़र में इस टाइम कसूरवार पुलिस है। पुलिस। बिल्कुल। चलें, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में बात करते हैं कि इनका जो माशरे में एक इमेज बना हुआ है, जी। उसके बारे में आप क्या समझती हैं कि वो इमेज क्यों बना है? सेकंड हम बात करेंगे कि इनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी फैमिली के, माशरे में, इस तरह के, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे। अच्छा, ये इमेज की जो आपने बात की है, ये हम्म। इमेज किसने बनाई है? माशरे नहीं बनाइए ना, मुआशरे ने बनाई है। माशरे नहीं। मुआशरे में कौन लोग रह रहे हैं? हम लोग रह हम रहे हैं, लोग क्योंकि रहते हैं। हम लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि वो हम्म। हैं क्या। हमने सही। बिल्कुल ही उनको सेपरेट कर दिया, अपने मेल हम्म। फीमेल की टर्म से निकाल दिया है। ये कानून जो बने हैं उनके लिए, ये तो हाँ। अब बने हैं ना, 4 साल हुए हैं। हाँ जी। उससे पहले क्या था? उससे पहले लेकिन उनको नाचने वालियां, हाँ, मांगने वाले खुसरे, क्या क्या बिल्कुल। नाम दिए जाते हैं। तो अभी वो भी है कसूर वो किसका बहुत है? ज़्यादा। बिल्कुल अभी ऐसे है। आप हुँ, पूछ लें जाके, सिग्नल पे जाके कोई खड़ा है अगर ख्वाजा हुँ, साहब, आप उससे पूछे, वो खुशी से तो नहीं मांग रहा, हुँ, मजबूरी है। हाँ। उन मजबूरियों को पूरा करने का हक, मतलब फर्ज किसका? स्टेट का। स्टेट नहीं बिल्कुल। उनकी हेल्प कर रही। लेकिन देखिए ना, आप स्टेट को तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने कोई इक़दामात नहीं किए उनके, जी। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन ये वैलिड बनता है कि उनकी अपनी फैमिली ही उनको ऑन नहीं करती है, ठीक है? जी। उनके बहन-भाई उनको अपनाने से मना कर देते हैं, हम्म। माँ-बाप उनको घरों से निकाल देते हैं। कहीं जो इनके जो होते हैं ट्रांसजेंडर्स के, जो उन्होंने बनाए होते हैं अपने रहने की, उनके पास छोड़ आते हैं ताकि यहीं पे ये पले-बढ़े, और बिल्कुल उन्हें डिसऑन कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि उनको सेपरेट हम लोगों ने किया। हुँ, आप पुराने मतलब टाइम में चले जाएं, हुँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब आई थी, हुँ। तब बहुत से हमारे ऐसे नामवर थे जिन्होंने कहा कि ये ट्रांसजेंडर होने ही नहीं चाहिए। अच्छा। मतलब क्यों नहीं होने चाहिए, मेरा सवाल है, हुँ, क्यों? अपनी खुशी से बने हैं वो। हाँ। उनको बनाने वाला कौन है? हुँ, मतलब लोगों की सोच ये है, या तो मेल है या फीमेल है, सही। तीसरा बंदा नहीं है कोई। हुँ, क्यों नहीं है? वो अपनी खुशी से तो नहीं बना। हाँ। मतलब, या वो, अच्छा आपको पता है जब पुराने ज़माने में ट्रांसजेंडर्स होते थे, सबसे लॉयल और वफ़ादार वही माने जाते थे। अच्छा। और ये जो आप कह रहे हैं कि फैमिली डिसऑन कर देते हैं, हुँ, हुँ, फैमिली ने डिसऑन तो करना ही है, क्योंकि सही। पुराने ज़माने में माँ-बाप क्या कहते थे? हुँ, हुँ। बाप अगर बेटा है तो वो हमारा सहारा बनेगा, कमा के लेके हाँ जी, आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब बायोलॉजिकली तो वो ठीक है, मतलब हुँ, फीमेल है या मेल है, ये टर्म्स तो हमने, सोसाइटी ने निकाली है ना, हुँ, 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 कि ये अगर ट्रांसजेंडर है, ये गे है, तो हमने इसको अपने अंदर रखना नहीं, ये तो हमारी नाक कटवाएगा, इज्जत में कमी कर रहा है। हुँ। क्यों कर रहा है भाई? वो इंसान है, उसके इमोशंस हैं, क्या आप समझें समझती हैं उसको। इनका क्या हल निकाला जा सकता है? और अगर इतने ये मामलात आप जैसे बता रही हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से बहुत पुराने चल रहे हैं, बहुत पुराने, दहाइयों से बिल्कुल। चल रहे हैं ये मसले मसाइल, बिल्कुल। तो स्टिल अभी तक गवर्नमेंट इनके हक के लिए क्यों नहीं आवाज़ उठा पाई, इनके लिए क्यों नहीं इक़दामात कर पाई? ऐसा क्या चीज़ है जो इनको मतलब डिले करते जा रहे हैं, और ये स्टिल अभी तक ये ऐसे मसाइल का शिकार हो रहे हैं? देखें जी, ये जो टर्म चली आ रही है वो कितने सालों पुरानी है, हुँ, उसको बदलते बदलते टाइम लगेगा। हाँ, और मतलब जिस माशरे में हम रह रहे हैं वहाँ हमें गवर्नमेंट भी ऐसी मिली हुई है जो ब्राय नाम उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर खोल देते हैं, हुँ, लेकिन वो भी 9 to 5। अच्छा, मतलब वो ड्यूटी करने तो नहीं ना चाह रहे आपकी, मतलब ख्वाजा सरा की हिफाजत के लिए या उसकी इज्जत को महफूज करने के लिए अगर आप एक सेंटर बना रहे हैं, वो क्या 9 से लेके 5 बजे तक करेंगे? उसके हुँ, बाद वो अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और बाहर निकल जाएं। सही, तब हिफाजत उनकी कौन करेगा? हाँ, मतलब दिन के टाइम हिफाजत कर आप दे रहे हैं, महफूज है उनकी, तो रात के टाइम महफूज नहीं है। हुँ, हुँ, मतलब एक लड़की को रात को नहीं निकालते बाहर कि कोई देखेगा, बदतमीजी करेगा, हुँ, अंधेरे में नहीं जाना, तो सही। उनको आप अंधेरे में बाहर निकाल रहे हैं। तो हुकूमत से कोई क्या ही एक्सेप्ट करेगा कि मतलब, नहीं, अगर तो इस तरह ही चलता है अगर, तो फिर तो इनका कोई हल नहीं निकलेगा और इनकी तादाद तो ऑब्वियसली बढ़ती जाएगी, नहीं, ठीक है? तादाद तादाद बढ़ना वो हमारे पे नहीं है, हाँ, वो तो मैं नेचुरल चीज़ है। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, देखिए अब अगर ये पैदा होते हैं, ये सिलसिला चलता रहेगा, हम्म। तो अगर इनके लिए कोई इक़दामात ना किए गए तो ऑब्वियसली इनकी मतलब जो क्वांटिटी बढ़ेगी,
तो फिर वो ज़्यादा मज़ीद माशरे में नहीं बुखार पैदा होगा? नहीं देखिए, मेरे ख्याल से बहुत चेंजेस आ भी चुके हैं, अच्छा। लेकिन वो चेंजेस सिर्फ नाम के हैं। हुँ। मुल्तान में सबसे पहला स्कूल खुला, ठीक है, ट्रांसजेंडर्स के लिए। फिर लाहौर में, इस्लामाबाद में 3 स्कूल मेरे ख्याल से अब अच्छा। खुले हैं। एक डॉक्टर है अभी तक की, अच्छा। ख्वाजा सरा, ठीक है। हुँ, हुँ। उसके अलावा एक और है, लेकिन उनको भी अपनी डिग्री पूरी करने में 15 साल लग गए, हुँ, हुँ, हुँ। 7 साल लग गए। अच्छा, अच्छा। सिर्फ एक डॉक्टर है जो अपनी 5 साल में डॉक्टर की डिग्री मतलब कंप्लीट किया है, लेकिन वो भी एज़ अ मेल रिकॉग्नाइज़ करवा के खुद को। अच्छा, ख्वाजा अच्छा। सरा होते तो मुझे बताएँ आप हुँ, हुँ। कितने सालों में अपनी डिग्री कंप्लीट हुँ, करते हैं। हुँ। और जो तादाद जानो आहिस्ता-आहिस्ता एक्सेप्टेंस आ रही है, लॉयर भी हैं, इंजीनियर भी हुँ, हैं, हुँ। अब जो स्कूल बने हैं उसमें भी जाएँगे, ज़ाहिर है वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें चेंज तो होंगी। एक काफ़ी सारे ऐसे ट्रांसजेंडर जो देखे गए हैं जो डिफरेंट सैलून्स में और ये फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी इन हो चुके हैं। जी, तो वो तो आज की जनरेशन है ना, जी। जैसे पढ़े लिखे गए हैं, उनको चीज़ों का पता चल गया थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन जो पहले के चले हैं ऑलरेडी, उनको फिर किस तरह कवर कर सकते हैं हम? वो तो फिर ऑब्वियसली भीख माँगेंगे, सिग्नल्स पे आपको नज़र आएँगे और इस तरह के मुख्तलिफ हादसात में का शिकार होते रहेंगे फिर। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे आम इंसान को ना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल हुँ, रही। हुँ। तो आप ख्वाजा सरा के लिए स्टेट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप वो उनको कैसे मतलब ऑब्वियसली करेंगे? उनके लिए एक इंस्टीट्यूट होने नहीं, चाहिए, उनकी तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, उनको हुनर सिखाना चाहिए। हुनर सिखाना देखिए, अगर ख्वाजा सरा के टर्म से बात करूँ ना मैं, तो इस तरह होता है कि उनके लिए 1 से 2 से 3 चॉइसेस है। अब अगर आप हुँ, एक ख्वाजा सरा से पूछेंगे, वो अपनी चॉइस बताएगा हुँ, कि मैं डांस करना चाहती हूँ। हुँ, लेकिन अगर मैं इस डांस वाली बात को उस इंसिडेंट से रिलेट करूँ, अच्छा अब वो डांस करना चाह रहा है तो उसके डांस को उसका आर्ट समझा जाए, उसका हुनर समझा जाए, उसकी कला समझी जाए। हुँ, हुँ, बाद में जो आप उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, अच्छा अगर आप सिंगर को बुलाते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं? नाचो बाद में, हुँ, गाना गवा लेते हैं आप, बाद में ये तो नहीं कहते नाचो या हमारी मर्ज़ियाँ पूरी करो हाँ, या हाँ, जो-जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल। करते जाओ। जब बाकी सब पेशे के लोगों के हुँ, लिए हुँ, कॉन्ट्रैक्ट बने हैं तो फिर इनके लिए क्यों नहीं? हुँ, एक चॉइस तो वो अपनी बता देगा, एक मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप परसेंटेजेस कर लें। हुँ, मतलब एक कह देगा मैं, लेकिन मुझे सिर्फ़ आर्टिस्ट समझा जाए। मैं नाच रहा हूँ, सही, मैं सही। नाचने जाता हूँ मैं एज़ अ शादियों पे आर्ट भी, परफ़ॉर्म कर रहा हूँ अपनी। हाँ, मेरी परफ़ॉर्मेंस समझे, मैं पैसे लूँ, ठीक है, वापस जान जाऊँ, सही है। ठीक है। दूसरा हो गया कि अगर वो बढ़ना चाह रहा है आगे, ये आप वाली बात कि वो जो आ गए हैं हाँ, आगे, अगर पढ़ना चाहता है, हाँ, किसी कोई हुनर सीखना चाहता है, तो उसको वही मैं अब ऑन बात कर करना रही हूँ चाहिए। कि वो आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आ गए हैं, मेकअप आर्टिस्ट बन गए हैं, हुँ, लेकिन अब उन्होंने खुद, क्योंकि वो उनकी चॉइस थी, वो हुँ, खाली नाचने की हद तक नहीं रहना चाहते थे, वो आगे भी अच्छा। बढ़ना चाहते थे, वो इसको अपना कारोबार बनाना चाहते थे, हुँ, ठीक है। हुँ, उन्होंने वो काम शुरू कर लिया। अगर अब ठीक। लेकिन अब आप लोग या हम लोग उस चीज़ पे भी तनकीद करें, हुँ, तो वो हुँ, कसूर किसका है? हमारा है। हमारा। हम ही उनको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं ना दे रहे, हम हुँ, ही एक्सेप्टेंस नहीं ला रहे, हम ही बढ़ने नहीं दे रहे उनको। हुँ, मतलब हुँ। हम स्पेस बनाएँगे तो वो एंटर होंगे ना उस स्पेस में। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आजकल देखा जा रहा है, इन जी, चीज़ों को ट्रेंड में है। हाँ जी, और मैंने अक्सर मैं देखते हैं, हम कमेंट्स वगैरह भी देखते हैं, तो उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा नॉर्मल, ऐसी है। तो मतलब हेट ही दे रहे हैं उनको। हुँ। लेकिन वो जो एक्ट वो कर रहे हैं टिकटॉक पे आके, जो वो चीज़ें कर रहे हैं, कुछ हद तक वो फ़हाशी भी कह सकते हैं फैला रहे हैं। अगर आ भी गए हैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर, लेकिन दूसरी साइड पे वो देखा जाए तो वो फ़हाशी नहीं फैला रहे क्या? देखिए जी, अगर एक 10 बंदों में से एक बंदा उस तरह का काम कर रहा है तो हुँ, आप उन बाकी 9 को गलत नहीं कह सकते, हुँ, ठीक है ना? अगर वो कर रहे हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। हुँ, जवाबदेह वो अल्लाह को खुद के हैं। हुँ, आप लोग क्यों खुदा बनी बैठे हैं कि ये फ़हाशी फैला रहा है? ठीक है, दूसरों के लिए नुकसान है, दूसरों बच आजकल की जनरेशन पर, लेकिन आजकल कौन ऐसा काम नहीं करता? हुँ, हुँ, बहुत से ऐसे अच्छे मुसलमान हैं जो छुप कर काम करते हैं, वो सरेआम कर रहे हैं, तो बस फ़र्क ये है ना, हुँ, इस फ़र्क को समझना है और इस चीज़ को मैनेज करना है, सोच के हुँ। मुताबिक। क्योंकि एज़ अ मुआशरा हम इस चीज़ को कवर नहीं कर सकते, जो मुझे लगता है। बिल्कुल। इसके लिए गवर्नमेंट को बड़े स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए। अगर वो लेती है तो उनके लिए प्रॉपर एक कानून बनाया जाए। अभी रिसेंटली कानून बने हैं, मैं लेकिन आपको बता रही हूँ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है उसकी। इम्प्लीमेंटेशंस भी हैं, हुँ, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ बिल पास किए हैं। अमल हुँ, किस पे करना है? हम लोगों ने, हुँ, हुँ, हमारे रिहायशी ने, आस-पास के लोगों ने, कम्युनिटी ने। हुँ, हुँ, ठीक है? जब आप पेरेंट्स वाली बात कर रहे हैं कि फैमिली मेंबर, सिब्लिंग्स, पेरेंट्स उनको डिसऑन कर देते हैं, हुँ, उधर से स्टार्ट होना है। हुँ, आपका बैकग्राउंड वो है, आप वहाँ से बनते हैं। जब वही लोग शुरू कर लेंगे ना, तो हुँ, मेरे ख्याल से मुआशरा खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। टाइम लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन हो जाएगा, उम्मीद है। अच्छा ईशा, एज़ अ मुआशरा, एज़ अ इंडिविजुअल्स
हम ऐसे कौन से ऐसे इक़दामात कर सकते हैं कि जिसकी वजह से इनमें बेहतरी आ सके, या इनको प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की तरफ लाया जा सके, या ये जो वॉयलेशन है इसको ख़त्म किया जा सके? देखिए, मेरे ख़्याल से जिस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है इस टाइम पे, वो है आपकी सोच। ऑब्वियसली। अगर मैं अपनी सोच बदल लूँगी, हुँ, तो मेरे सिर्फ़ मेरे सोच बदलने से काम नहीं होगा। हुँ, पूरे आहिस्ता-आहिस्ता सबको सोच बदलनी पड़ेगी। मेंटली ग्रूमिंग की ज़रूरत है। हुँ, जब वो हो जाएगी, इंडिविजुअल का काम नहीं है माशरे को चेंज हुँ, करना। हुँ, मैं अगर कोई चीज़ चेंज करना चाहती हूँ ना, मैं अपने घर में सबसे पहले करूँगी। हुँ, मेरे से मेरे घर वाले सीखेंगे, फिर वो बाहर जाके वो चीज़ करेंगे अगर उनको वो अच्छी लगती है। सही। ठीक है? और जो बात आपने की हुँ, पहले के वो लोग फ़हाशी वाली बात पे मैं आपकी कह रही हूँ, क्योंकि वो कितने सालों से करते आ रहे हैं। हुँ, हुँ, उनके लिए वो चीज़ करना हुँ, वकील बनने या हुँ। डॉक्टर बनने से ज़्यादा आसान है। वो मुझे उस चीज़ को हाँ। रोक सकते हुँ, हैं, हुँ, ख़त्म कर सकते हैं हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता। जब वो हाँ, जब उनको रिसोर्सेज़ मिलेंगे, हुँ, जब उनको कमाने का तरीके आसान मिलेंगे, उनको हाँ। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनको अपना आप दिखाना नहीं पड़ेगा ईज़ी मनी के लिए देखिए ना, ईज़ी मनी के लिए तो सोशल मीडिया का यूटिलाइज़ किया जा रहा है, किया ठीक जा है? रहा है, बिल्कुल। तो अगर तो वाक़ई वो देखें, खाली हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ कि माशरे को ही बदलना, उनको खुद भी बदलना होगा, ठीक है? अगर ईज़ी मनी की बात करें तो वो ईज़ी मनी की तरफ सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, इधर से पैसे अर्न कर रहे हैं। अपनी अर्निंग का उन्होंने सोर्स बनाया हुआ है। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि माशरे में उनकी भी इज़्ज़त रहे, अगर वो कुछ बनना चाहते हैं, किसी स्टेज पे पहुँचना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी। ठीक है? लेकिन वो मैंने देखा है कि अब वो लोग उस तरफ नहीं आ रहे हैं, वो जा रहे हैं ईज़ी मनी की तरफ। अगर वो वाक़ई चाहते हैं कि उनकी माशरे में एक इज़्ज़त हो, कोई वो डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, तो उसके लिए वो स्ट्रगल करने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने आपको बताया ना। हुँ, अच्छा, अब एक ख्वाजा की बात की ना, 12 से 13 साल का वो बच्चा या 7-8 साल का बच्चा वो निकाल देते हैं घर से हाँ या जी। उस कम्युनिटी में भेज देते हैं। वो तब से नाचना शुरू करता है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल तक हुँ, नाचता है, ठीक है? ये पुरानी बात है कि वो ये सिलसिला चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। हुँ, अब जो है यंग हैं जो, वो चेंज ला भी रहे हैं। हुँ, अब आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि वो सारे ही सोशल मीडिया पे चले गए हैं, सारे ही ऐसे काम कर रहे हैं ईज़ी मनी के लिए हुँ, वो अपने आप को मतलब इस तरह कर रहे हैं या बुरा इम्पैक्ट सोसाइटी पे डाल रहे हैं, हुँ, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब आने वालों के लिए जब आपने कहा कि क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, तो ज़ाहिर है आने वालों के लिए जब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा होंगी तो वो क्यों अपने आप को इस तरह खराब करेंगे ना? उन किसी का शौक तो नहीं है ना कोई अपने आप को इस तरह शो करवाए। जब उनके पास रिसोर्सेज़ होंगे, हुँ, अपॉर्च्युनिटीज़ होंगी, वो भी हमारी तरह जाके काम एक मतलब 9 टू 5 जॉब कर सकेंगे अच्छी तरह। एक वकीलों जहाँ सारे वकील पढ़े हैं, मर्द और औरत जहाँ हुँ, बैठ के हुँ। पढ़े हैं, वहाँ जब वो वहाँ बैठ सकेंगे, हाँ जी। तो वो काम छोड़ देंगे क्या? अच्छा, इसमें ये भी देखा गया है कि इनमें ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हुँ। इवन के ये ड्रग्स बेचते भी हैं। कौन नहीं बेचता? नहीं, वो एक आप अगर अलग खाली बात है। ख्वाजा सरा को एक हुँ, कह रहे हैं, अगर उसको हिट कर रहे हैं कि वो बहुत बेचते हैं, तो आप मुझे ऐसे बहुत से मेल और फीमेल भी हैं जो ऐसे बेचते हैं। बिल्कुल। बहुत से स्टेशंस के नहीं, नीचे बहुत से मैं बस ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑलरेडी अगर इनके ऊपर मतलब इस तरह की इनका इमेज है, तो मेरे ख़्याल से इनको इन चीज़ों से थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए, ताकि इनका मज़ीद इमेज जो बेहतर ना हो। देखिए, खाली आप ख्वाजा सरा को तो नहीं ना कह सकते कि हुँ, इनको चेंज करना चाहिए। हुँ, मेल भी ड्रग्स बेच रहा है, एडिक्टेड है, फीमेल भी बेच रही है, एडिक्टेड है। उनको चेंज करना चाहिए, वो भी चेंज करे। जहाँ यहाँ पे मतलब नॉर्मल मर्द को या फीमेल को नई एक्सेप्टेंस है, हाँ। तो वो तो फिर आप उसको कहते हैं कि ये तो है ही तीसरी चीज़ है। हुँ, हुँ, मतलब हम दोनों अगर हैं बिल्कुल अपने आप को ठीक समझ रहे हैं, तो हमारे दोनों के दरमियान हुँ, चीज़ें ठीक करने में इतना वक्त लग रहा है, हुँ, तो वो हुँ, तीसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं कि वो ख्वाजासरा है, खुसरा है, नाचने वाला है, हुँ, उसको तो काउंट ही नहीं कर रहे। तो जब उस पे आएंगे तो सोचो कितना टाइम लगेगा। हुँ, या हुँ, आप उनको बिल्कुल नहीं कह सकते तुम बदलोगे तो बाकी सोसाइटी भी बदलेगी। हुँ, हुँ, भाई सोच अपनी है, आप बदलें। आप बदलेंगे तो वो इंस्पायर होंगे ना, आप अच्छा काम करें। हुँ, आप हुँ, दूसरे को बुरा नहीं कह सकते। सही। ठीक है, उनको खुद भी करना चाहिए, कर रहे हैं बहुत लोग। हुँ, अगर मैं एडिक्टेड हूँ, तो मैं कहीं न कहीं आके सोचूँगी कि भई मुझे भी छोड़ना है। सही। बहुत से ऐसे हमारे ख्वाजा सरा हैं भी हैं जो इंस्पिरेशन है दूसरों के लिए, हुँ, जो एडिक्टेड थे, उन्होंने अच्छा, छोड़ा भी है। सही। मतलब आप खाली वो देख के सिर्फ़ 1-2 को नहीं बात कर सकते ना। जी, नाज़रीन, आपने देखा कि हमने ईशा से बात की ट्रांसजेंडर के हवाले से। तो ईशा ने हमें काफ़ी ब्रीफ़ली और आसान लफ्ज़ों में हमें समझाया कि क्या माशी मामलात इस टाइम चल रहे हैं और हम किस तरह इनको कम कर सकते हैं और किस तरह इनको रोका जा सकता है।
तो मज़ीद इसके ऊपर वीडियोज़ लेके आएँगे और मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा मेजर इशू है हमारे माशरे का। तो इंशाल्लाह इसको ज़रूर आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।